साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में शामिल मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी, जो बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनकी सदस्यता को रद्द कर दी गई है। अभी पिछले दिनों हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि हेट स्पीच के मामले में मऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ जो सज़ा का ऐलान किया था और 2 साल की सज़ा हुई और पहले से कानून बना हुआ है कि 2 साल और 2 साल से अधिक जिस व्यक्ति को सज़ा होगी उसकी किसी भी प्रकार की जो सदस्यता होगी, सदन की सदस्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि शनिवार को ये फैसला आया, उनको सज़ा हुई और रविवार को तो ये कहा जा रहा था कि उनकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी, रद्द नहीं होगी। लेकिन रविवार के दिन सचिवालय को खोल करके तत्परता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि कल उनके वकील ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए ये कहा था कि हम ऊपरी अदालत में जाएंगे और वहाँ से अगर हमको स्टे मिल जाएगा तो फिर ये जो सदस्यता है वो निरस्त नहीं होगी। लेकिन अगर हमें स्टे नहीं मिलेगा तो उसके बाद सदस्यता निरस्त हो सकती है, सदस्यता ख़त्म हो सकती है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि रविवार के दिन सचिवालय खोला गया। जो अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता थी, मऊ सदर से वो विधायक थे, अब वो विधायक नहीं है, उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। हेट स्पीच का मामला था 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान। उन्होंने ये बात कही थी कि अखिलेश यादव से मैं कह करके आया हूँ, सरकार बनने के बाद किसी भी अधिकारी और किसी भी कर्मचारी का कोई तबादला नहीं होगा, कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। उससे ट्रांसफ़र से पहले उनका हिसाब लिया जाएगा जो बेलगाम अधिकारी है। उसके बाद सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनती है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और जो है मुकदमा जब चलता है तो उनके ऊपर 2 साल की जो सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद ये फैसला आता है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। मामला हेट स्पीच का था, 2 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन कमोबेश वो 2 साल तक लगातार जेल के भीतर रहे और कल जो है उनकी जमानत भी हो गई, मुचलके पर उनकी जमानत हुई। लेकिन जो हेट स्पीच का मामला इस देश में है, एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो उस रिपोर्ट में साफ तौर पर है कि सबसे ज़्यादा हेट स्पीच के मामले इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। जहाँ जहाँ इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी फहरिस्त है हेट स्पीच में। उसमें जो है अगर हम बातचीत करें तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेट स्पीच में नाम आता है। आपको याद होगा कि राजस्थान में एक रैली के दौरान मोदी जी ने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर वे सत्ता में वापस आती है तो पार्टी आपकी सारी संपत्ति इकट्ठा कर लेगी और उसे उन लोगों में बांट देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। उन्होंने जब ये बात कही थी तो भीड़ ने ज़बरदस्त तरीके से तालियां भी बजाई थी। उन्होंने आगे कहा कि वे इसे घुसपैठिए में बांट देंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दी जानी चाहिए? यानी इस देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिया करार दिया था। उसके बाद इस पे जो है कांग्रेस और तमाम जो लोग थे उस पर ऐतराज़ भी, विपक्ष की जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने ऐतराज़ जताया था। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो हेट स्पीच की वो जो रिपोर्ट है उसमें उनका भी नाम आता है। 2007 की अगर बात करें, 2007 में योगी आदित्यनाथ और अन्य के खिलाफ गोरखपुर थाने में एक FIR दर्ज की गई थी। ये आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ द्वारा कथित अभद्र भाषा के बाद उस दिन गोरखपुर में हिंसा की कई घटनाएं हुई थीं। हालांकि गोरखपुर हिंसा मामले में राज्य सरकार ने मई 2017 में सबूत नाकाफी बताते हुए मुकदमे की इजाज़त देने से मना कर दिया था। राज्य सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि 22 फरवरी 2018 को हाई कोर्ट ने चुनौती की इस याचिका को खारिज कर दिया था। एक और नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम हेट स्पीच में आता है,
अब वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। कर्नाटक के कनकगिरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है, हमें अब बाबरी मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। आगामी चुनाव में लोगों को भाजपा के लिए वोट देने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर लोगों को भड़काना उचित समझा। इस प्रकार उन्होंने यह संकेत दिया था कि भाजपा को वोट देना मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खून बहाने का विकल्प चुनना होगा। ये याचिका दी गई थी। रैली में उन्होंने दावा किया था कि अब तक उन्होंने 600 मदरसे बंद कर दिए हैं, लेकिन जल्द ही असम के सभी मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को मुगल, मुसलमानों को बांग्लादेशी और आक्रमणकारी तक करार दिया था। आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेट स्पीच मामले की अगर बात करें तो भाजपा नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिसमें अमित शाह, रमेश बिधूड़ी, विजय शाह, बाल मुकुंद आचार्य, टी राजा वगैरह वगैरह तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त है। ये हेट स्पीच का जो मामला था, जिसमें एक विधायक की आज सदस्यता बर्खास्त कर दी गई है। मऊ जो सदर की सीट थी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की वो सीट है, जहां लगातार 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक हुआ करते थे। वहां वो निर्दल भी विधायक रहा और पार्टियों से भी रहे। 3 बार तो वो जेल में रहते हुए वहां चुनाव जीते थे। इस बार उनके बेटे अब्बास अंसारी, जो हेट स्पीच का मामला था, उसमें वो उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। उसके बाद जो उनके जो सदस्यता को समाप्त करने की तत्परता दिखाई गई, रविवार को सचिवालय खोला गया और उनकी सदस्यता को समाप्त की गई। उसको लेकर के पूरे देश भर में ज़बरदस्त तरीके की चर्चा है, जिसे हम दिखाने के लिए ये खबर लखनऊ में कर रहे हैं। अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि ऊपरी अदालत में अगर इस जो है ये जो इनकी सज़ा हुई, अगर इस पर स्टे नहीं होता है तो इनकी जो सदस्यता है वो बहाल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा की जो सदर सीट है, वो उस पर जो है फिर से चुनाव होगा और वो जो है अब प्रक्रिया में आगे प्रक्रिया में देखने को भी मिलेगा। वो पूर्वांचल की जो मऊ की जो सीट है, वो इतनी चर्चित सीट है, जहां एक बार अगर उपचुनाव होगा तो वो कितना ज़्यादा चर्चाओं में होगा। हालांकि अब्बास अंसारी से जुड़ी वो तमाम खबरें हैं जो हम लगातार उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं और वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और पल पल की खबरें जो है वो आपके बीच में भेजेंगे। अब्बास अंसारी उस अंसारी परिवार से हैं जिसका पारिवारिक जो इतिहास रहा है वो बहुत बड़ा रहा है, जिसके बारे में हमने कई खबरें की और आपके बीच में हमने वो वीडियो भेजी है। उस परिवार में आज भी कई जनप्रतिनिधि हैं, उसमें कम से कम दर्जनों जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। आज भी उसमें कई जनप्रतिनिधि हैं। उनके बड़े जो पिता हैं अफजाल अंसारी, वो गाजीपुर से इस वक्त जो है वो सांसद हैं, 3री बार सांसद चुने गए वो। फिर उसके बाद जो है उनके बड़े भाई जो अफजाल अंसारी के सुगतुल्ला अंसारी, वो भी मोहम्मदाबाद से विधायक रहे। उनके बेटे मन्नू अंसारी इस वक्त वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वो भी जो है मोहम्मदाबाद से। साथ ही अब्बास अंसारी तो ये जो है मऊ से विधायक है ही। उसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब्बास अंसारी जिस पार्टी से विधायक हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, उनके जो मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में पंचायत राज मंत्री है, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब्बास अंसारी हमारी पार्टी के विधायक हैं और उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और हम जो है हाई कोर्ट जाएंगे। तो हालांकि देखिए ओम प्रकाश राजभर का इससे पहले जो बयान आया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो हमारी पार्टी से एक्सीडेंटल विधायक है, वो जो है उस वक्त आ गए थे, वो भी अखिलेश यादव के कहने पर हमने इन्हें लड़ाया था। लेकिन अब जो बयान आया है ओम प्रकाश राजभर जी का, वो अलग आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो हमारे विधायक हैं और ये जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई है, जिसे हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और हम उनके साथ हैं। अब्बास अंसारी हमारे विधायक हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।